शिरडी वाले साईं राम कितना पावन तेरा नाम। शिरडी वाले साईं राम नीम की छैया डाला डेरा। शिरडी में है रैन बसेरा। हे साईं बाबा, दया करना। आज मेरी बेटी की परीक्षा का रिजल्ट है, सब अच्छा करना बाबा। सुमन साईं बाबा के आगे बैठकर प्रार्थना ही कर रही थी कि तभी उसकी बेटी हाथों में रिजल्ट लिए मुस्कुराते हुए अंदर आती है। माँ, माँ कहाँ हो आप? दिलासा मेरी बेटी, आ गई तू। माँ, माँ मेरी प्यारी माँ, आपको पता है मैंने पूरे 92% से 12वीं की परीक्षा पास की है। ये सुनकर मारे खुशी के गरीब सुमन की आंखें भर आती है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है लाडो, बस तू जल्दी से कुछ बन जा। वो तो ठीक है माँ, मगर आप कुछ भूल रही हो। आपने मुझसे कुछ वादा किया था। हाँ हाँ, मुझे मेरा वादा याद है। तेरे लिए राजमा चावल बनाना है। तू बैठ, मैं जल्दी से राजमा चावल बनाती हूँ। तेरे बाबा भी आते ही होंगे। ये कहानी है गरीब माँ सुमन की, जो अपनी 18 साल की बेटी दिलासा और पति अजीत के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी बड़ी गरीबी में गुजर रही थी। अजीत मजदूरी करके थोड़ा बहुत जो कमा कर लाता था, उसी से वो रोटी खाते थे। इसलिए सुमन एक एक पैसा भी बहुत सोच समझ करके खर्च करती थी। उनका घास फूस का पुराना सा घर था, जो कि उनके सर छुपाने का इकलौता आसरा था। उनके आंगन में सुमन ने धनिया मिर्ची उगाए थे। जल्दी से राजमा उबल जाए तो लगे हाथ चावल चढ़ा दूंगी, और इतने में राजमा बनाने का प्याज टमाटर और सारा मसाला तैयार कर लूंगी। थोड़ी देर में राजमा उबल जाता है और वो चावल चढ़ाकर झटपट से प्याज टमाटर सब कुछ काट कर राजमा चावल बना लेती है, जिसे जमीन पर बैठकर दिलासा बड़ी चाव से खाने लगती है। वाह मेरी प्यारी माँ, क्या स्वादिष्ट राजमा चावल बनाया है तुमने। मैं तो कहती हूँ माँ, तुम ना राजमा चावल का होटल खोल लो, बहुत बढ़िया चलेगा। साईं बाबा ने चाहा तो जरूर होगा बिटिया। इतने में कुछ मजदूर अजीत को बुरी हालत में घर छोड़ जाते हैं। उसके तन पर का फटा कपड़ा भी खून से भीगा हुआ होता है। हे भगवान, अजी क्या हो गया तुम्हें? शंकर भैया, इन्हें क्या हुआ है? भाभी, हम सभी मजदूरों के साथ ये भी घर बनाने में ईंट हो रहा था। चांग भला काम कर रहा था, मगर एकदम से खून की उल्टी करने लगा। हम सब डॉक्टर को दिखाने ले गए तो डॉक्टर ने कैंसर निकाला है। ये सुनकर दोनों गरीब माँ बेटी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। अरे तू चिंता मत कर सुमन, एक न एक दिन तो हम गरीबों की किस्मत में मरना लिखा ही होता है। कौन यहाँ हमेशा जीने के लिए आया है? हाँ। इस पर दिलासा फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसा मत कहो बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, साईं बाबा है ना। अजीत के कैंसर को ठीक करने के लिए दोनों माँ बेटी साईं बाबा से दिन रात प्रार्थना करती हैं। हे साईनाथ, अब तो घर में एक दाना भी नहीं है, कैसे और क्या खिलाऊं अपना परिवार। तभी दिलासा अपनी माँ को पैसे दे देती है। ये लो माँ, ये 5,000 है। ये पैसे कहाँ से आए बिटिया? माँ, मैंने 12वीं में अच्छे नंबरों से पास किया था ना, तो उसी के लिए मुझे स्कॉलरशिप में ये 5,000 रुपए मिले हैं। इससे हम दोनों राजमा चावल बनाकर बेचते हैं। पर तेरी पढ़ाई का क्या? माँ, मेरा परिवार रहेगा तो पढ़ाई बाद में कर लूंगी। अगले दिन दिलासा अपनी गरीब माँ सुमन के साथ राजमा चावल बनाकर तैयार करके एक अच्छी जगह देखकर ठेला लगाती है। हे साईं बाबा, आपका नाम लेकर हम दोनों गरीब माँ बेटियां शुरुआत कर रही हैं। मदद करना कि हमारे राजमा चावल का काम जम जाए। दिलासा आवाज देकर लोगों को बुलाती है। राजमा चावल खाओ, 30 रुपए, बस 30 रुपए में फुल प्लेट राजमा चावल खाओ। तभी जूही और कार्तिक नाम के पति पत्नी का जोड़ा राजमा चावल खाने उनके ठेले पर आता है। अरे वाह, तुम्हारे राजमा चावल से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। जरा जल्दी से 2 प्लेट लगाना। ये लो बिटिया। गरीब माँ बेटी के बनाए राजमा चावल दोनों को पसंद आ जाते हैं। वाह, ये राजमा चावल तो बहुत टेस्टी है। हाँ जूही, इस राजमा चावल का स्वाद एकदम एक नंबर है यार, मजा आ गया कसम से। गरीब माँ बेटी के राजमा चावल खरीद कर खाते देखकर पड़ोस का दूसरा राजमा चावल बेचने वाला परम चिढ़कर जोर जोर से चिल्लाकर उनका ध्यान खींचता है।
ओ आओ 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 यार मेरे प्यारे बहन दे भाइयों, होर खाओ पंजाबी परम दे हाथ दिया राजमा चावल। ओ 20 रुपए प्लेट यार। बस 20 रुपए प्लेट में राजमा चावल? इसका मतलब ये दोनों माँ बेटी ज्यादा महंगा बेच रही हैं। चलो वहां चलते हैं। माँ, तुमने देखा, इस मोटे पेट वाले ने हमारा ग्राहक छीन लिया। जाने दे बेटी, हम गरीब माँ बेटी के भाग्य का जो होगा वो मिल ही जाएगा। साईनाथ है ना, वो सब देख लेंगे। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और दोनों माँ बेटी रोज राजमा चावल का ठेला लगाती हैं, मगर परम चालाकी दिखाकर ग्राहकों को बुला लेता है, जिससे उन गरीब माँ बेटी की 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती। तभी गेरुआ कपड़े पहने, कंधे पर झोली टांगे हुए एक जोगी उनके ठेले पर भजन गाते हुए आता है। और मेरे हाथों के लकीरों का तमाशा मैं क्या जानू, मानू तो मैं मानू साईं तुझको ही मानू। लाया ना मैं कोई नजराना, किस्सा ये अजीब है, मांगने को हाथ भी नहीं है, बंदा ये गरीब है, बंदा ये गरीब है, कुछ खिला दो बेटा। कपटी परम जोगी को झाड़ कर भगा देता है, जिसके बाद वो जोगी उन गरीब माँ बेटी के राजमा चावल के ठेले पर पहुंच जाता है, जो कि बिल्कुल साईं बाबा के जैसे दिख रहा था। बेटी कुछ खिला दो, बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, मगर मेरे पास देने को पैसे नहीं है बेटा। कोई बात नहीं बाबा। दोनों उसे भर पेट राजमा चावल खिलाती हैं। तभी जोगी देखते ही देखते साईं बाबा में बदलकर अपना हाथ उन गरीब माँ बेटी के राजमा चावल के ठेले पर बढ़ाकर रख देता है। अब से तुम्हारे राजमा चावल जादुई राजमा चावल हैं, ये कभी नहीं घटेंगे। तुम बस इसे 1 रुपए का बेचना, ताकि वो गरीब लोग खा सकें। धन्यवाद साईं बाबा, आपने हमारी सुधि दी। इसके बाद साईं बाबा ओझल हो जाते हैं और दिलासा 1 रुपए के दाम में आवाज देकर सभी को बुलाती है। लो लो, कर दिया स्वादिष्ट राजमा चावल बस 1 रुपए में। आओ पेट और पेट भर कर खाओ। ये सुनते ही सड़क पर बसेरा बनाकर रहने वाले गरीब लोग 1-1 रुपए लेकर दौड़े चले आते हैं। अब भैया, क्या तुम गरीबों को 1 रुपए में राजमा चावल खिला रही हो? अब मुझे भी दीजिए ना 1 प्लेट राजमा चावल। लाइए, 1 रुपए दीजिए। दिलासा 1 रुपए में उस गरीब ग्राहक को जादुई राजमा चावल से भरी थाली दे देती है। ग्राहक जल्दी जल्दी से उस जादुई राजमा चावल को खाने लगता है। ये राजमा चावल तो कितना स्वादिष्ट है, जैसे कि इसमें कोनो अमृत मिला हो। वो गरीब माँ बेटी 1 रुपए का जितना भी जादुई राजमा चावल बेचती हैं, वो उतना ही बढ़ता जाता है। तभी गंदे भेष में एक भिखारिन 1 रुपए लिए दौड़ी चली आती है। मुझे भी जल्दी से 1 रुपए का राजमा चावल दे दो। हाँ तो लाओ 1 रुपए, ये लो। और अब जल्दी से मुझे मेरा 1 प्लेट राजमा चावल दे दो। सब गरीब जन वहीं बैठकर जादुई राजमा चावल खाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ परम ठेले वाला चिढ़कर कहता है, अरे तुम दोनों माँ बेटियों को पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या, है? जो इतना महंगा राजमा चावल 1 रुपए में गरीब भिखारियों को खिला रही हो। अरे एक बार तुम भी गरीबों को 1 रुपए का राजमा चावल खिलाकर देखो परम भाई, तुम्हारे भी दिल को एक बड़ा सुकून मिलेगा। पैसे तो जीवन भर कमाना है, मगर पुण्य कमाने का मौका ईश्वर बार बार नहीं देता। उस रोज 1 रुपए से ही वो दोनों माँ बेटी जादुई राजमा चावल बेचकर बड़ी कमाई करती हैं। तभी खाकर जाते हुए गरीब भिखारी ग्राहक उनसे पूछते हैं, अच्छा सुनो, क्या तुम माँ बेटी कल फिर से यहाँ 1 रुपए में राजमा चावल हम गरीबों को खिलाओगी? हाँ भैया, गरीबों के लिए हम माँ बेटी 1 रुपए में ही राजमा चावल खिलाएंगे। अगले दिन दोनों माँ बेटी फिर से एक नई भोर के साथ अपनी जादुई राजमा चावल का ठेला लाकर उसी जगह पर लगाती हैं। लो, कर दिया स्वादिष्ट राजमा चावल बस 1 रुपए में। आओ पेट और पेट भर कर खाओ। गरीबों के लिए 1 रुपए का राजमा चावल, वो भी पेट भर कर। पहले आओ पहले खाओ। ये सुनते ही गरीब लोग फिर से 1 रुपए का राजमा चावल खाने के लिए भीड़ लगा देते हैं। हर दिन के साथ दोनों माँ बेटी 1-1 रुपए की कमाई करके लाखों रुपए कमा लेते हैं। अब उन्हें गरीबों में 1 रुपए का राजमा चावल खिलाते हुए 6 महीने बीत चुके थे। माँ, अब हमारे पास पिताजी के कैंसर के इलाज के लिए पैसे हो गए हैं, हम उनका इलाज करवा सकते हैं। जय साईनाथ, ये उसी की दया कृपा है बिटिया, जो 1 रुपए में भी हम राजमा चावल बेचकर पैसे इकट्ठा कर चुके हैं। इसके बाद सुमन अपने कैंसर से लड़ रहे बीमार पिता का इलाज भी करवा देती है और आखिर में थक हार कर लालची परम कहता है, वो लगता है मुझे ही अपने राजमा चावल बेचने के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी, वरना इन माँ बेटी की तरह मैं भी 1 रुपए में राजमा चावल बेचना शुरू कर देता हूँ,
तो मैं तो लुट ही जाऊंगा और बर्बाद हो जाऊंगा। इन्होंने मेरा जमा जमाया धंधा चौपट कर दिया यार। ये कहकर कुड़कुड़ाते हुए परम अपना ठेला लेकर वहां से चला जाता है और दिलासा अपनी माँ के साथ 1 रुपए में ही राजमा चावल बेचकर उस छोटे मोटे ठेले से माँ बेटी के 1-1 रुपए के राजमा चावल नाम से अपनी खुद की राजमा चावल का बड़ा होटल खोल लेती हैं, जो कि उनकी मेहनत और गरीबों की दुआओं का फल था।